मैं दिखाना चाहती हूँ किन हालात में ये काम करते हैं। तो ये जो म्यूनिसिपल लॉज हैं हमारे, 1820 में अंग्रेजी हुकूमत ने, जैसे वो इंग्लैंड में थे, वही लॉ यहाँ लेके आए। हर चीज में हम उनके बड़े लॉयल स्लेव्स रहे हैं। वो भी कानून अभी भी जो वो चला के गए वही कर रहे हैं। ये कानून म्यूनिसिपल कानून के अनुसार बिना लाइसेंस लिए, जिसको भारत में तहबाजारी लाइसेंस कहते हैं। किसने नाम सुना है तहबाजारी? खैर, तहबाजारी लाइसेंस बोलते हैं कि बिना तहबाजारी लाइसेंस लिए म्यूनिसिपैलिटी से वेंडिंग इज इलीगल। और इलीगल का मतलब है कि वो आपको कभी भी उठा सकते हैं, आपका सामान जब्त कर सकते हैं, आपको फाइन कर सकते हैं, आप पे कोई भी एक्शन ले सकते हैं, डंडे भी बरसा सकते हैं। और लाइसेंस के बगैर वेंडिंग अलाउड नहीं है, पर लाइसेंस देना नहीं, डेकेड्स तक लाइसेंस देना ही नहीं, कोई सिस्टम प्लेस में है ही नहीं। और मैंने कितनी लंबी, करीब 25 साल लंबी लड़ाई है मेरी। ये मेरा इसके साथ इन्वॉल्वमेंट 1996 में शुरू हुई थी, स्ट्रीट वेंडर्स और रिक्शा पुलर्स के केस को लेकर। और इस पे मैंने 1996 में जो फिल्म बनाई थी, उसे आज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसका टाइटल था उदारीकरण कोलन केवल ऊपर का उदार, यानी लिबरलाइजेशन ओनली फॉर द टॉप। इनको भी तो लाइसेंस, कोटा, रेड राज से मुक्त कीजिए, ये था। तो आप गूगल सर्च करेंगे मेरे नाम से तो मानुषी इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपको ये मिल जाएगी। तो लाइसेंस देना नहीं, और लाइसेंस के बगैर वेंडिंग इज इलीगल। तो इसका मतलब जितने भी आप स्ट्रीट वेंडर्स देखते हैं, उनमें से 99.5 और मोर % आर ऑल सिटिंग देयर इलीगली। एंड इलीगली का मतलब, अब ये जैसे राजकोल जी, बहुत दिन पहले की बात है, मैंने इनसे इंटरव्यू ली थी, रुलाई आ जाती है। एक विडो है, सारे परिवार का, ये जो केले की थोड़ी सी टोकरी सी है, इससे चलाती हैं। आए दिन कनॉट प्लेस में हफ्ते में कम से कम एक बार तो इनकी ये उठा के ले जाते हैं। जिस दिन म्यूनिसिपैलिटी ने इनकी केला वाली जो टोकरी है उठा ली, उन्होंने केला पार्टी भी कर ली, इन पे फाइन भी कर लिया। अगर एप्पल्स थे तो एप्पल पार्टी हो जाती है, फिश वेंडर है तो उस दिन फिश पार्टी हो गई म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स की। बट व्हाट डज इट मीन फॉर हर? ये जो पैसा खर्च के 400-500-600 रुपए होलसेल मंडी से लाई होंगी, और ये उठ जाती है तो हमेशा उधार पे लाती हैं अगले दिन पे, उसका उस दिन की रोजी गई। उसके बाद फिर समन आते हैं, और क्या लिखा है समन पे? लिखा होता है समन बनाम मुजरिम। मुजरिम ये है कि केले बेचती है। मतलब पुलिस के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास आतंकवादियों को, डकैतों को, रेपिस्ट को पकड़ने का टाइम नहीं है। इनके पीछे सुबह से शाम लगे रहते हैं। अब जिस दिन ये जाती हैं, फिर समन आते हैं, फिर जाना है उस दिन कोई काम नहीं, और फिर वो फाइन होगा 200 रुपया, 500 रुपया। डू यू नो, आई मीन शी वेज बेयरली, व्हेन आई मेट हर एंड इंटरव्यूड हर, मुश्किल से 35 किलो वेट भी नहीं होगा इस महिला का। और ये सारी टोकरी ला के सुबह 3-4 बजे जाते हैं मंडी से, ला के बैठ जाना। और ये ऐसे लोगों पे जब कहर ढहती है तो क्या कहेंगे। अब होता क्या है, जब इस तरह की हालत माहौल बनाते हैं आप, कि दिल्ली में है तो 5 लाख से ज्यादा वेंडर, परंतु 1% के पास भी शायद आज भी लाइसेंस नहीं है, तो इलीगल है, तो मार भी खाओ, आपको मालूम होगा हफ्ता देना जरूरी बन जाता है, गुंडों को भी, म्यूनिसिपैलिटी को भी, पुलिस को भी। और इसलिए अधिकतर सबको फिर हर मार्केट में कोई ना कोई, जिसको वो प्रधान कहेंगे, इसका मतलब वो टाउट है, वो पैसे उगाही करता है और पुलिस को पहुंचाता है। अब ये देखिए, इससे शुरू हुई थी मेरे फिल्म की, ये बहुत पुरानी फिल्म है, पुलिस पर प्रोटेक्शन के ये साथ सीन आती मैंने है जब देखा और माल समेत तब इनकी रेड़ियां मैंने जब्त तय की कर जाती लिया। हैं। बहुत बेरहमी से पटड़ी खोखे वालों को उखाड़ दिया जाता है। ये डर, दहशत व असुरक्षा पैसे उगाही का अच्छा साधन बन जाता है। इस रिचुअल में अक्सर पुलिस के डंडे भी शामिल हैं।
उखाड़ने उजाड़ने का ये सिलसिला सिर्फ अनलाइसेंस्ड ये तब हॉकर्स तक सीमित सेवानगर नहीं। मार्केट का सीन। वे सब लोग जिनके पास बाकायदा तय बाजारी लाइसेंस है, उन्हें भी बख्शा नहीं जाता। ना ये उठाते हैं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्लियरेंस ऑपरेशन कहते हैं, तो क्या क्लियर हो जाती है, हमारी सड़कें साफ हो जाती है, वेंडर फ्री हुए कभी कोई देखी जगह? चाणक्यपुरी में नहीं आपको दिखेंगे वेंडर्स। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को उस लेवल का सामान खरीदना ही नहीं है। सड़क पे आके छोले कुलचे नहीं खाने, वो 5 स्टार में खाएंगे। बट हर जगह आपको बाकी जगह मिलेंगे। अब ये भी मैंने डॉक्यूमेंट किया कि जब ये उठाते थे, जैसे ये भी लोधी कॉलोनी के पास एक फ्लाईओवर तो नहीं, वो रेलवे लाइन है, उसके पास जो वेंडर बैठते थे नाले के ऊपर, मई 14 को 2002 को ये क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ। हाँ, सब उजाड़ के चले गए, सामान उठा के चले गए। कोई बर्तन बेच रहा था, कोई कपड़े बेच रहा था, कोई फल। 1 महीने के अंदर वापस आ गए सारे उसी जगह पे। फिर मैंने पता किया भाई कैसे आए, तो उस वक्त सबसे, अगर मान लो उस वक्त 200 वेंडर हटाए, सबसे 2-2 हजार रुपए लमसम लिया। 1 महीना उनको बेरोजगार रखा, फिर 2,000 लिया। फिर अगर वो मान लो उस वक्त 3,000 रुपया महीना दे रहे थे, तो उसका 25% इंक्रीज कर दिया। जब भी आप देखोगे कोई नया एसएचओ आता है या कोई नया पुलिस का थाने में ऑफिसर बदलते हैं, तो फिर रेट कर ही देते हैं, क्योंकि उनको नया रेट अगर सेटल करना है तो यही बेस्ट तरीका है, रेट सेटल करने का, दहशत फैलाने का, और हफ्ता मंथली आराम से आता रहे उसका। अब ये देखो पे ऑफ्स, ये बच्चा अनिल कुमार, जिसकी मैंने पूरी दिनचर्या भी रिकॉर्ड की, सुबह 4 बजे उठ के शुरू हो जाते हैं ये पराठे बनाने, या जो मटेरियल तैयार करना है, पराठे हैं, चने हैं, कुछ है। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये आके सड़क पे खड़े हो जाते हैं। इतने लंबे घंटे काम करते, दे वर्क नॉन स्टॉप थ्रू द डे एंड गो होम ओनली टू स्लीप, क्योंकि फिर शाम की खरीदारी भी करनी है। क्या उस वक्त जिस दिन, ये 2003 के फिगर्स हैं, अब बढ़ गए हैं। पुलिस 1,000 रुपया पर महीना, एमसीडी इंस्पेक्टर 400 रुपया पर मंथ, एक और इंस्पेक्टर 200 रुपया पर मंथ लेता था। Another unnamed government official used to take 100 रुपया पर मंथ। एमसीडी स्वीपर तक 60 रुपया पर मंथ। टोटल 1760 उन दिनों की बात है। आज इसका 7-8 हजार रुपया महीना दे रहे हो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन एंड द पोटेंशियल ऑफ योर बिजनेस। तो इसका मतलब आप कभी भी एक केला खरीदो कभी भी एक पराठा खाओ सड़क पे, तो याद रखना कम से कम इसका 30% हिस्सा पुलिस के जेब में, लोकल काउंसलर के जेब में, एमसीडी के जेब में, कम से कम 30% तो वो ले रहे हैं आपसे। और आप देखेंगे जैसे ही म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, ऐसे हबड़ा दबड़ी मचती है, भागते हैं लोग अपना सामान लेके। और हमारे जो वेंडर्स हैं या स्ट्रीट अर्नर्स, पीपल हु अर्न देयर लिविंग ऑन द स्ट्रीट, उनको पाकिस्तान के टेररिस्ट से इतना डर नहीं लगता, बॉम्ब ब्लास्ट से इतना डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें तो आप और मैं भी मर सकते हैं। उनको लगता है सबके लिए बराबर है। पर जो पुलिस है वो तो इन्हीं पे टारगेटेड अटैक्स करती है, इन्हीं की जीविका को नष्ट करने आती है। म्यूनिसिपैलिटी इन्हीं को सताने आती है, इन्हीं को पीटने आती है, सामान भी छीनती है। तो जब ये सामान लेके इस तरह भागते हैं, कुछ छूट जाता है। अब आप सोचिए कोई बूढ़ी महिला है या बूढ़ा पुरुष है, वो तो मैनेज ही नहीं कर पाएगा भागना। दे आर द वर्स्ट टारगेट्स देन, एंड दे लूज देयर गुड्स मोर सिस्टमैटिकली। इस बच्चे की इंटरव्यू जो है, लोग गरीब आदमी वहीं कमाते खाते थे, तब से 1 साल से पुलिस मार मार के भगा रही है। क्यों? बस कह रही है कि रोड पर दिखाई मत पड़ो बस। तो आप क्या करते हैं फिर? कैसे अदृश्य कैसे हो जाते हैं? बस ऐसे लेके ठेली भागते हैं। कभी कभी कारपोरेशन वाले उठा ले जाते हैं, वो मारते रहते हैं, हम लगाते रहते हैं, वो मारते रहते हैं, हम लगाते, और वो मारते रहेंगे, हम लगाते रहेंगे। शिक्षित बेरोजगार भी इसमें कुछ लोग हैं, कमाए खाएंगे नहीं तो क्या चोरी करेंगे। बस वो कहते हैं यहाँ दिखाई मत पड़ना, बस सीधे चले जाओ। यहाँ दिखाई पड़े तो डंडे चलाते रहेंगे, लेकिन हम लोग भी कहते हैं तुम चलाते रहोगे, हम लगाते रहेंगे। रोज डंडे खाते हो? रोज खाते हैं और कहते हैं सर जी आप मारिए, लेकिन कहाँ जाए, हम आपके बच्चे हैं, जाएं कहाँ।
यहीं कहीं न कहीं तो कमाएंगे, रोटी कमाएंगे, चोरी तो करेंगे ना। उनके डंडे चलाने से हम अपने उसूल थोड़ी तोड़ देंगे कि चोरी करें, बदमाशी करें, उससे पेट भरे मेहनत करके ही भरेंगे। अगर कहीं थोड़ा सा खड़ा होने की जगह दे देते तो उससे हम लोगों को बहुत ही सहायता हो जाती और उन लोगों को हम लोग दुआएं देते हैं। वो कह रहा है कि फला जगह पे इतने साल से मैं काम कर रहा था और कम से कम हर 10 दिन में एक बार आते हैं, ले जाते हैं, मारते भी हैं, डंडे भी मारते हैं, सामान भी ले जाते हैं और मंथली हफ्ता भी लेते हैं। और उसका एक सेंटेंस है, आई विश यू कुड हियर इट बट साउंड पता नहीं प्ले करेगा नहीं। ये मारते रहेंगे, हम लगाते रहेंगे। इनके डंडों की मार से मैं चोर तो नहीं बनना चाहता, ना मैं चोर बनूंगा। कमाऊंगा मैं तो कम से कम, कहता है कि मैं तो इज्जत से अपनी कमाई करना चाहता हूँ, भले ये कितना मारे, हमारे पास और कोई साधन नहीं है। नाउ व्हेन you see such determination, every vendor who's there stands with this determination कि मुझे डकैत तो नहीं बनना, मुझे चोरी तो नहीं करनी, ये मुझे मजबूर कर रहे हैं। And the fact is that it amounts to forcing people to take to crime. And if you don't take to crime, then you at least have to take protection of criminals. जो हर मार्केट में माफिया डॉन होते हैं, जो उगाही करते हैं, फिर पुलिस अपने हाथ से कभी नहीं पैसा लेती, हर मार्केट में वो अपने टाउट्स बना के रखती है। म्यूनिसिपैलिटी वाले भी खुद अपने हाथ से नहीं लेंगे, उनका एक टाउट होगा। नाउ सोदन सिंह वर्सेस एनडीएमसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था 1989 में, व्हेन दे सेड कि फंडामेंटल राइट टू लाइवलीहुड में कवर होता है, ये कोई क्राइम नहीं है स्ट्रीट वेंडिंग, and therefore it should be protected under that clause, right to livelihood clause of the Constitution of India. But the licensing procedures approved by the Supreme Court were so horrible that they created more problems than they solved. अब देखिए कितनी गजब की कहानी। ये मैंने फिल्म किया जिस दिन दिल्ली के मेयर ने कहा था कि जिसके पास ये फाइलें हैं, प्रूफ है लाइसेंस का, तो किसी के पास ऐसा फाइल होती नहीं कि 13 साल की हो। तो म्यूनिसिपैलिटी में ही बोगस चलान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापित हो गई। तो वेंडर्स को 20,000 से 40,000 रुपया खर्चा करके ये एमसीडी के एम्प्लॉयज ने ये झूठी फाइलें चलानों की बैकडेटेड तैयार करके दी। अब 20,000 से 40,000 का एक्सपेंस सारे नहीं अफोर्ड कर सकते, इसीलिए दिल्ली के 5 लाख वेंडर्स में से केवल 85,000 अप्लाई कर पाए और उनमें से 85,000 में से भी 2300 तहबाजारियां, कमीशनें बैठी, इंक्वायरी कमिटीज बैठती, जजेस अपॉइंट होते हैं, इतना खर्चा करके भी 2300 को मिली, पर उनमें से अधिकतर को तहबाजारी का कागज दे दिया पर जगह नहीं दी। अब वो कहाँ हवा में तैरे, उस कागज के ऊपर बैठे, कहाँ जाए? तो फिर वापस कोर्ट में कि हमें तहबाजारी कहा तो था पर अभी तक जगह नहीं दी। और अब क्या है, ये नेहरू प्लेस का है। आप देखिए, शॉपकीपर्स नहीं चाहते वेंडर्स हों, पर असल में बहुत धूर्तता भी करते हैं। ये जो फोटो स्टेट की दुकान है उसके बाहर एक विंडो है, उसके ऊपर मोबाइल फोन के कवर वगैरह बिक रहे हैं। तो आप देखिए, ये 2009 के फिगर्स हैं। ये जो स्टूल पे बैठा है बच्चा कार्ट्रिज रीफिलिंग का, वो दुकानदार इससे 200 रुपया पर डे लेता है बाहर बैठने का, स्टूल पे केवल, देख रहे हो। और ये जो विंडो पे है 15,000 रुपया महीना दिया जा रहा था 2009 में, अब क्या है मैं नहीं कह सकती। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस कितने पैसे जा रहे हैं आप देख रहे हैं। तो 500 करोड़ मैंने कैलकुलेट किया था, केवल दिल्ली में ही 500 करोड़ रुपया कम से कम जा रहा है। ये 2001 के फिगर्स मेरे हैं।